हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a -b। ठीक है, तो यहां पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d क्या आ जाएगा, रूट x1 क्या है यहाँ पे a। ठीक है, तो a माइनस, और ये माइनस a है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे b और ये माइनस माइनस b होल स्क्वायर। तो इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेना है। तो a माइनस माइनस a, तो ये हो जाएगा a प्लस a मीन्स 2a, तो 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और टोटल में रूट, और यहाँ पे हमें पता है कि 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू फाइनली रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.44 एंड सो ऑन, एंड √7 की वैल्यू होती है 2.64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कोई भी रेशनल नंबर बता देना है इनके बीच। तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, जैसे 1.4 के बाद 1.5, 1.6, 1.65, 1.7 है ना, और 2.6 से छोटा देख लेंगे। तो मैं बोल देता हूं कि कोई भी रेशनल नंबर मैं ले लेता हूं, सपोज 2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। आप कोई भी दे सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट करते हैं। राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर, 5 क्यूब एंड 3 स्क्वायर एंड 17। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी होती है एट द एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसके लिए मैं एक थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हमें पता है कि अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें और पावर 1 1 है, तो यहाँ पे हमें मिलता है 10। ठीक है, तो 10 मीन्स 1 0 1 0, तो 1 1 पावर है तो 1 0, और 1 0 को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है 2 × 5। ठीक है, और कोई भी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 नहीं आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि मिनिमम कॉमन पावर्स कितनी है 2 और 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2 स्क्वायर है और ये 5 क्यूब है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर की हेल्प से हमें 2 जीरोस मिल जाएंगी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा 5 है वो यूजलेस है क्योंकि उसके साथ कोई भी 2 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितनी होगी 2। इसी की हेल्प से आप और भी क्वेश्चन इस तरीके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 18, 15, 1/2, 13 एंड अप टू -47। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया 18, और जो D है कॉमन डिफरेंस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 15 1/2 में से 18 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 31/2 -18। तो यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारा 31 - 2 एलसीएम है, तो ये आ जाएगा 36।
तो हमारा डी आ गया है -5/2। ठीक है, तो डी भी आ गया है। और जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, -47। तो इसको मैं n लिख सकता हूँ -47। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि l का फॉर्मूला होता है a + n-1d, और l हो गया है हमारा -47, a कितना है 18 प्लस n-1, n तो कैलकुलेट ही करना है, और d कितना है -5/2। तो चलिए देखते हैं। तो 18 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा -47 - 18 = ये हो जाएगा -5/2 n-1। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 7 5 और 4 5 6, तो हो जाएगा -65 -5/2 n-1। इतना सभी को क्लियर है। अब मैं 5 से 65 को डिवाइड कर सकता हूं, तो ये 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 = n-1। अब लास्ट स्टेप क्या है कि -1 को हम इधर लाके ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा n = 26 + 1 मीन्स 27। तो इस एपी में हम बोल सकते हैं कि 27 टर्म्स है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स 15 balls, out of which some are white and the others are black. If the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3, then find how many white balls are there in the bag. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि व्हाइट बॉल्स W है और ब्लैक बॉल्स B है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, द टोटल बॉल्स मीन्स W + B शुड बी 15। इतना क्लियर है। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 2/3। ठीक है, तो ये कितना है 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल कितना होगा B/15। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। तो ये कितना गिवन है 2/3। अब यहां से हम B कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 से 15 जाएगा 5 टाइम्स, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा B = 10। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाइट बॉल्स, तो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि टोटल कितनी है 15, तो B की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा W + 10 = 15। अब 10 राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 - 10, तो W मीन्स व्हाइट बॉल्स आ गई हमारी 5। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ स्पेड नोर अ किंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने कार्ड्स का गेम खेला होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टोटल कार्ड्स है और यहाँ पे गिवन भी है वो होते हैं 52। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज, तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती है, क्लब्स, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट। ठीक है, और जो 52 कार्ड्स है ये 13 होते हैं, ये भी 13, तो ईच कैटेगरी हैज 13 कार्ड्स इन इट। ठीक है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, नाइदर अ स्पेड नोर अ किंग। तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं कि कितने स्पेड होंगे, तो स्पेड तो हमें पता ही है 13 होंगे, तो इसमें तो किंग इंक्लूडेड है, बट एक किंग इसमें भी है जो हमें नहीं चाहिए, और इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 1 1, तो 3 किंग्स भी हमें नहीं चाहिए, और 13 ही है, तो 16 कार्ड ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, मीन्स जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 52 - 16 कर लेंगे, तो उससे हमें वो कार्ड्स आ जाएंगे जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा, 52 - 16, 13 तो स्पेड्स के, और 1 1 1 किंग जो क्लब, डायमंड और हार्ट में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 36, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी
36 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन जो टोटल सैंपल स्पेस है विच इज 52। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जाएगा 9 टाइम्स और डिनोमिनेटर जाएगा 13 टाइम्स। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी व्हेन अ कार्ड इज नाइदर अ स्पेड नोर अ किंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx plus 2y equals to 3 and 3x plus 6y equals to 10 has a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि जो दोनों इक्वेशंस के x कोफिशिएंट्स का रेशो और y कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं पहले, तो k अपॉन 3, तो ये हो गया रेशो x के कोफिशिएंट्स का, नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ y का रेशो। ठीक है, तो 2/6 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 3 जा 6, तो k/3 नॉट इक्वल टू 1/3, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो k नॉट इक्वल टू 1। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए k नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 205। ठीक है, तो 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, 12। तो सबसे पहले हम 12 लिख लेते हैं, फिर क्या आएगा 16, 20, 24 एंड सो ऑन, है ना, अप टू कहाँ तक, 205 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, बट उससे जो छोटा नंबर है 204, क्या वो है, यस 204 4 का मल्टीपल होता है। तो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा 204। तो अब इनका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स हैं, मीन्स n कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक AP है जिसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 4 4 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो A है फर्स्ट टर्म हो गया 12 और D कितना हो गया है 4 और लास्ट टर्म हो गया है 204। अब सिंपली L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D पुट करके हम n कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, तो L है हमारा 204, 12 प्लस n माइनस 1, D है 4। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो n को कैलकुलेट करना है अब सिंपली, तो 12 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 204 माइनस 12 इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो 12 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 192 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। तो 192 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 32, तो 4 8 जा 32, n माइनस 1, और माइनस 1 को भी इधर ला के ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 49। तो 10 और 205 के बीच में 49 ऐसे नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट करते हैं। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है वो क्या है, A3 इक्वल्स टू 16। तो A3 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है A प्लस n माइनस 1D का फॉर्मूला, तो A प्लस n की जगह हम रख देंगे 3 माइनस 1 और D इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। इतना क्लियर है? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें कंडीशन गिवन है कि 7th टर्म मीन्स A7 exceeds the 5th term A5 by 12। ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1D, और A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12। इतना क्लियर है? तो A से हमारा A कैंसिल हो गया है और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6D इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4D, और ये प्लस 12 एज इट इज। तो 4D को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6D माइनस 4D मीन्स 2D इक्वल्स टू 12।
तो d हमारा आ गया है 6, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल्स टू 6 आ गया है। बट हमें अभी a कैलकुलेट करना है, तो a कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे। तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है 6, तो ये पुट कर दो यहाँ पे इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू हमारा आ गया है 4, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम a भी पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 4, फिर सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो 4 प्लस 6 मीन्स 10, फिर से 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, 6 ऐड करते जाओ 22, 28 एंड सो ऑन, तो ये हमारा ए पी आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। द पॉइंट आर divides the line segment AB where A is -4,0 and B is 0,6 such that AR equals to 3/4 into AB. Find the coordinates of R. तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो A है वो तो है -4,0 और जो B है वो है हमारा 0,6 और सपोज R कहीं पे है बीच में जो AB को कट कर रहा है, तो इस रेशो को यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो AB है हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AR प्लस RB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4AR 3AB, है ना, और 4AR इक्वल्स टू 3, AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा अब AR प्लस RB, तो AR प्लस RB, तो 4AR इक्वल्स टू 3AR प्लस 3RB, और अब 3AR को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आके माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4AR माइनस 3AR मीन्स 1AR इक्वल्स टू 3RB, तो AR अपॉन RB कितना हो जाएगा 3/1। ठीक है, RB को मैं लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले आया, तो AR अपॉन RB मीन्स AR अपॉन RB, इसका रेशो कितना हो गया अब 3/1, तो ये हो गया है 3 और ये हो गया है 1। अब हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें पता है कि m1 x2 होता है प्लस m2 x1, तो 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -4 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4, कोमा y कोऑर्डिनेट करते हैं तो 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 4, तो r आ जाएगा हमारा -1, 18 अपॉन 4, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2, तो हमारा r का कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट sin थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा है ये दोनों में प्लस में है और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 कर दें और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 जो है यहाँ पे ये कर दें और इसको एज इट इज ही कॉपी कर लेंगे तो कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इसको एक टर्म मान लो सपोज a, और यहाँ पे भी a ही है, तो a + 1 और a - 1, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a² - 1²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर -1² और 1² तो 1 ही होता है इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो चल ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और -1। इतना क्लियर है? ये तो ब्रैकेट ओपन हुआ और -1 यहां से, और सेक थीटा कोसेक थीटा एज इट इज। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखें तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है? वैल्यू 1 होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। तो इस 1 से मैं इस 1 को कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बना? ये बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और आप इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो आप कि जो कोस थीटा है और यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2। ठीक है, और यही हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट करते हैं। प्रूव दैट, और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसमें हम क्या करेंगे? LHS स्टार्ट करेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि अगर रूट है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में तो वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LCM ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा -1। ठीक है, ये तो एलसीएम हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट सेक थीटा प्लस 1 से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर सोल्व कर रहे हैं बेसिकली। तो सेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट सेक थीटा -1। ठीक है, और वो सेक थीटा -1 रूट जो न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, प्लस सेकेंड टर्म में भी क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक थीटा प्लस 1 तो ऑलरेडी है, और पहले हम रूट सेक थीटा -1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा रूट सेक थीटा प्लस 1। तो ये हमारा न्यूमरेटर सोल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो ये रूट है मल्टीप्लाइड में, तो टोटल में भी रूट आ सकता है। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा -1 ये लिख सकते हैं हम। और न्यूमरेटर में क्या होगा? ये है रूट सेक थीटा -1, ये भी रूट सेक थीटा -1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा सेक थीटा -1 और यहाँ पे बचेगा सिमिलरली सेक थीटा प्लस 1। इतना सब क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 से +1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 सेक थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर देखते हैं। चलिए, तो सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1, तो ये वही केस हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमें क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू देखनी है कितनी होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना? ये तो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा -1 कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 1 को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या है? सब रूट के अंदर ही चल रहा है, तो 2 सेक थीटा अपॉन रूट tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं कुछ इधर, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन रूट में tan स्क्वायर थीटा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan थीटा। ठीक है, तो 2 सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारा 2 अपॉन साइन थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 कोसेक थीटा, और यही क्या है हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। तो हम सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, तो A का कोऑर्डिनेट है हमारा -6, 10, और B का कोऑर्डिनेट है 3, -8, और इसको P कहीं पे कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, y। तो सबसे पहले तो हमें रेशो ही फाइंड आउट करना है कि P AB को किस रेशो में कट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये K/1 में AB को कट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P -4, y और K/1 की हेल्प से हम P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा m1 इंटू x2 मीन्स 3 इंटू k, तो 3k प्लस m2 इंटू x1, और ये हो जाएगा 1 इंटू -6, तो -6 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, कोमा अब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे k इंटू -8, तो ये आ जाएगा -8k प्लस 1 इंटू 10, तो यहाँ पे और अपॉन k प्लस 1, तो ये आ गया हमारा P का कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और ये गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके k और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, तो -4 = 3k - 6 अपॉन k प्लस 1। अब मैं k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा -4k प्लस 1 = 3k - 6, तो ये हो जाएगा -4k - 4 = 3k - 6। अब 3k को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये -3k हो जाएगा, और -4k - 3k हो जाएगा 7k, तो ये आ गया -7k, और -4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -2, तो k आ जाएगा -2 अपॉन -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और k आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 7। ठीक है, तो अब हम y कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम y कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y = -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, और k की वैल्यू हम 2 अपॉन 7 पुट अप कर देते हैं, तो y = -8 2 अपॉन 7 प्लस 10 अपॉन 2 अपॉन 7 प्लस 1, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 7, और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर का 2 + 7। इतना तो क्लियर है, अभी बेसिक है। और यहाँ पे आ जाएगा -16 अपॉन 7 प्लस 10। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम न्यूमरेटर को भी एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा y = नीचे तो कितना बन गया 9 अपॉन 7, ऑल राइट, और न्यूमरेटर में क्या है -16 अपॉन 7 प्लस 10, तो यहाँ पे भी 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 एलसीएम और -16, और यहाँ पे आ जाएगा +7 × 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70। अब यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो y = और यहाँ पे -16 + 70 कितना होगा 54 अपॉन 9, तो y आ जाएगा 9 × 6 = 54। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 6 और k की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन 7। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। ABC is a right triangle in which angle B is 90 degree. If AB = 8 centimeter and BC = 6 centimeter, find the diameter of the circle inscribed in the triangle.
तो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं पहले सर्कल बना रहा हूँ ताकि ट्राइंगल बनाने में इजी हो जाए। सपोज लाइक दिस, और दिया हुआ है कि जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री। दिस इज ए बी एंड सी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट्स है जिस पे सर्कल और ट्राइंगल मीट कर रहे हैं, ये क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। और लेट अस से सर्कल का सेंटर है ओ और सर्कल की रेडियस है आर, ठीक है। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, बट अभी आर एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसका डबल करके हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर्कल की रेडियस अगर आर है तो जो ये डिस्टेंस है ओपी, ये पैरेलल है आरबी के, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आर। और जो ये ओ आर है इसी के इक्वल क्या होगा, बीपी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है, ऑलराइट। अब ए बी 8 सेंटीमीटर है तो आर बी आर, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस आर अगर हम कर दें तो हमारे पास ए आर आ जाएगा, है ना। ताकि हम अगर आर को ऐड करें तो टोटल 8 ही है, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है बी सी कितना है हमारा 6 और बी पी कितना है आर, तो पी सी कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, ठीक है। तो पी सी विल बी 6 माइनस आर। तो ये तो हमें पी सी और ए आर मिल गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमें पता है कि जो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हम सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सी पी और सी क्यू सी पॉइंट से टेंजेंट्स है, तो सी पी इक्वल्स टू सी क्यू होगा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ये थ्योरम भी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सी पी है वो 6 माइनस आर है, तो उसी के कारण हम लिख सकते हैं सी क्यू भी कितना है, 6 माइनस आर। इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट से ए आर और ए क्यू भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 8 माइनस आर है ए आर, तो ए क्यू भी कितना होगा, 8 माइनस आर। इतना सभी को क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बी सी ए बी और ए सी में पाइथागोरस फॉर्मूला ये लगा देना है, ठीक है। तो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ताकि हम ए सी कैलकुलेट कर ले और फिर हम आर कैलकुलेट कर ले, ओके। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा देखते हैं। तो बी सी कितना हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस ए बी कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। इतना क्लियर है। तो ए सी इक्वल्स टू ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, और 36 प्लस 64 कितना होता है 100। तो हमारा जो ए सी है वो आ जाएगा √100 मीन्स 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ए सी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस क्यू सी, तो ये भी 10 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्यू कितना है 8 माइनस आर, और क्यू सी कितना है 6 माइनस आर इक्वल्स टू 10। तो यहां पे देखो 8 और 6 कितना हो गया 14, और माइनस आर हो गया है -2r इक्वल्स टू 10। तो 14 को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2r इक्वल्स टू -4। 10 माइनस 14 होगा, तो यहाँ से -2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगा हमारा -4/-2 मीन्स r इक्वल्स टू 2। बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारा जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2 ऑफ रेडियस, और ये हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो यही हमारा सर्कल का डायमीटर आ गया है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 17 हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डाटा का हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास का है 20 to 25। तो इसको हम बोल देंगे मॉडल क्लास। क्या बोल देंगे? मॉडल क्लास। ठीक है, अब मैं मोड का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। हम पहले भी इस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इजी रहेगा। तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। तो यहाँ पे हमें ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए कि F1 F2 क्या है या F0 क्या है। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 20, तो हम 20 लिख देंगे। प्लस F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 20 और F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टू द प्रीवियस टू द मॉडल क्लास, मीन 7 यहाँ पे हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और 2 इंटू F1 तो हो जाएगा 40 माइनस F0 हमने अभी देखा 7 माइनस F2 कितना होगा? जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो वाली, तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू H। H मीन्स हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, या सभी क्लास का हाइट तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 7 हो जाएगा 13, ये आ जाएगा इंटू 5 अपॉन ये कितना है? 8 7 15, और 40 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब आप यहाँ पे 5 से 25 को डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 13 अपॉन 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा हमारा 22.6। तो इस डाटा का मोड आ गया है 22.6। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो इसका सबसे पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये कैनाल है, उससे फार्मर ने एक पाइप ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, तो 0.2 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर मीटर में इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और इससे हमारा एक टैंक कनेक्टेड है, सिलेंड्रिकल टैंक, सपोज लाइक दिस, जो 2 मीटर डीप है और 10 मीटर इन डायमीटर। हालांकि ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, ये 2 है ये 10 है, तो डायमेंशन पे दिखने पे मत जाओ, सिर्फ डायमेंशन पे जाओ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां से वाटर फ्लो कर रहा है और यहां पे ये फिल कर रहा है सिलेंड्रिकल टैंक को। ठीक है, तो जब इस तरीके से वाटर फ्लो करता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो हमेशा जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, या जिसको बोलते हैं वॉल्यूम रेट, फ्लो रेट, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो क्यू से हम वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू स्पीड, और इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो एरिया इनटू स्पीड है वो हम इस पाइप के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इसका हमें स्पीड गिवन है या रेट गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है वो हम इसके लिए यूज करेंगे, वॉल्यूम और टाइम निकालने के लिए कि कितने टाइम में
फिल हो जाएगा और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एरिया क्या हो जाएगा इस पाइप का। ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 0.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ दिस पाइप इनटू स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3000 मीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3000 मीटर पर आवर। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का लेंगे तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है यहाँ पे 5 क्योंकि डायमीटर 10 है और एच मीन्स हाइट है हमारी 2 मीटर, ठीक है। और अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है सपोज टी टाइम लग रहा है इसको फिल करने के लिए। अब इसको सिंपली सोल्व करना है और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए देखते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले और ये कितना है 0.01 इंटू 3000 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 50 अपॉन टी। अब आप यहाँ से देखें तो 0.01 है मीन्स अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ तो ये आएगा 100, ठीक है। और 100 से ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 50 अपॉन टी। या टी कैलकुलेट करना है तो टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और 30 को राइट हैंड साइड डिवाइड में तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 30। तो ये किस में है टाइम आवर में, क्योंकि जो हमने स्पीड पुट की थी वो आवर में पुट की थी, ठीक है। तो हम इसको मिनट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 50 अपॉन 30 और 1 आवर कितना होता है 60 मिनट। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम 30 से 60 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो t इक्वल्स टू 50 इंटू 2 तो t आ गया है हमारा 100 मिनट। तो ये सिलेंडर हमारा 100 मिनट में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर व्हेन इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार सोल्व कर चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है सबसे पहले जिसको हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है उसी को हम रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या तो नंबर रेशनल होगा हमेशा या इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं लास्ट में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने ही स्टेटमेंट को कि हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट्स एज्यूम 2 + 3√3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 + 3√3 रेशनल नंबर है तो इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि हम 2 + 3√3 को a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो 2 + 3√3 इक्वल्स टू a अपॉन b लिख सकते हैं जहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 3√3 a अपॉन b - 2 तो ये हो जाएगा b और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा a - 2b और यहाँ पे हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं उधर ले जाके तो इधर बचेगा √3 और ये आ जाएगा 3b। इतना सब क्लियर है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ a - 2b अपॉन 3b वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि a और b सब इंटीजर्स हैं। और जो √3 है वो एक हमें गिवन है कि एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी एजम्पशन है कि 2 + 3√3 एक रेशनल नंबर है वो रोंग है। तो आप ये सब स्टेटमेंट में लिख सकते हैं अच्छे से। तो हम लिख देंगे आवर एजम्पशन
इज रॉन्ग, ठीक है, उसी के कारण ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हैंस वी कैन से दैट 2 + 3√3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। सम ऑफ एरियाज of 2 squares is 157 meter square. If the sum of their perimeters is 68 meter, find the sides of the 2 squares. तो मैं पहले स्क्वायर्स बना लेता हूं। सपोज 1 square is like this and second square is like this, A and B, ठीक है। तो sum of areas of 2 squares, तो क्या होगा, A square plus B square equals to 157। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं सम ऑफ देयर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a और 4b, तो वो कितना गिवन है, 68। इतना इजी है। तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 4a + b = 68, और 4 से अगर 68 में डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा कितना, 17। तो a + b कितना आ गया हमारा, 17, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू b के टर्म्स में हम इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो a = आ जाएगा 17 - b, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, a मीन्स 17 - b², ठीक है, प्लस b² इक्वल्स टू 157। इतना सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और माइनस b का स्क्वायर मीन्स प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 17 मीन्स 34, और b तो ये हो जाएगा 34b प्लस b² इक्वल्स टू 157। तो यहाँ पे हम b² को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2b² माइनस 34b, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और 157 भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा नेगेटिव होके, तो प्लस 289 माइनस 157 इक्वल्स टू 0। अब इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2b² माइनस 34b प्लस 132 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक टर्म 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए मैं 2 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा b², यहाँ पे बचेगा -17b, और यहाँ पे बचेगा कितना, 66, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 है वो तो 0 ही हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके हमें अब फैक्टर्स करने हैं। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 66 आ जाए और ऐड करके 17 आ जाए। तो आप प्राइम फैक्टर्स करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये ऐसे नंबर होंगे 11 और 6, तो 11 और 6 को ऐड करके 17 आएगा और मल्टीप्लाई करके 66 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b² माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ b तो ये बचेगा b माइनस 11 माइनस 6 b माइनस 11। तो मैं b माइनस 11 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा b माइनस 11 और b माइनस 6। तो यहाँ से अगर इंडिविजुअली हम पुट करें 0 को, 0 के इक्वल दोनों को, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 11 और यहाँ से आ जाएगा b इक्वल्स टू 6। तो चलिए देख लेते हैं, b इक्वल्स टू 11 और 6। तो जब भी b इक्वल्स टू 11 आएगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a मैंने बताया 17 माइनस b, तो 17 माइनस 11, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6। और जब भी b इक्वल्स टू 6 आएगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग a कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो b इक्वल्स टू 6, तो 17 माइनस 6 मीन्स a इक्वल्स टू 11। तो ये दोनों कंडीशन आ गई हैं। तो ये हमारी स्क्वायर्स की साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब भी हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी गई हो और बोला गया हो कि ऐसा पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है, -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 एक्स भी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स और -20 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हमारा आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हमें जीरोज भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका प्रोडक्ट 20 आए और माइनस करके 1 आ जाए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 5 और 4 ऐसे नंबर्स होंगे, तो 5 4 जा 20 और 5 - 4 1 आ जाएगा। तो चलिए यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेके x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x प्लस 5 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म से x और सेकंड टर्म से आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली हम इनको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा x इक्वल्स टू -5 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 60 meter and area is 200 meter square। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। सपोज पार्क इज समथिंग लाइक दिस, और ये जो साइड है ये A है और ये साइड B है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2A + B, और वो कितना गिवन है, 60 मीटर। तो हम 60 लिख देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A + B इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, हमें गिवन है कि जो एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, A × B मीन्स 200 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो A आ जाएगा 30 - B, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 - B × B इक्वल्स टू 200। बस यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसकी हेल्प से हम B सोल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 30B - B² इक्वल्स टू 200। तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा B² और प्लस 30B हो जाएगा -30B, और ये तो प्लस 200 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ताकि हम फैक्टराइजेशन कर सके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे प्रोडक्ट करके 200 आ जाए और प्लस करके 30 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स सोचो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 10 और 20 ऐसे नंबर्स हैं जो आ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 10 + 20 30 हो जाएगा। चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -20B - 10B + 200 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। तो यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो B - 20 बच जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा B - 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, B - 20 कॉमन ले लेता हूँ।
तो b माइनस 20 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म से बचेगा b और सेकंड टर्म से बचेगा -10। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली 0 पुट कर देंगे तो b माइनस 20 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा b इक्वल्स टू 20 और b माइनस 10 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा b इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो b हमारे पास आ गया है। अब हमें a भी कैलकुलेट करना है, दोनों डायमेंशन चेक करनी है। तो जब b 20 होगा तो a कितना होगा, चलिए देखते हैं। a था 30 माइनस b, तो b इक्वल्स टू 20 मीन्स 30 माइनस 20, तो a कितना हो गया हमारा 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10